हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, पशुधन प्रसार अधिकारी का पार्ट ए का पोर्शन हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं और बहुत सारा पोर्शन हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। साथ ही साथ अगर आपको पार्ट बी के पोर्शन का जो भी कंटेंट वगैरह पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो आपके प्लांट फिजियो वाले पोर्शन पे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी कि एंजियोस्पर्म, इसमें भी क्या पाया जाता है, आपका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। और इसमें जो डोमिनेंट फेज जो होती है स्पोरोफाइट होती है, जो कि आपके डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा प्लांट आ जाएगा, फ्लावर्स, ब्रांचेस, रूट वगैरह, ये आपके स्पोरोफाइट में आ जाता है। और जो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस फेज़ होती है वो होती है गैमेटोफाइट की। यानी जो गैमेटोफाइट वाली जो फेज़ होती है वो आपकी टोटली स्पोरोफाइट पर डिपेंड करती है और हाईली रिड्यूस होती है, यानी स्पोरोफाइट के अंदर ही गैमेटोफाइट्स पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, फ्लावरिंग प्लांट में आपकी डोमिनेंट जो फेज़ होगी वो स्पोरोफाइट होगी, जो कि आपकी डिप्लॉयड कंडीशन में होगी, और जो गैमेटोफाइट होगी वो हाईली रिड्यूस होगी और आपके हैप्लॉयड कंडीशन में होगी। दो टाइप के आपके गैमेटोफाइट पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। मेल वाले पोर्शन में आपके पॉलन ग्रेन आ जाता है और फीमेल गैमेटोफाइट में आपके एम्ब्रियो सैक आ जाता है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल लाइफ साइकिल को देखें फ्लावरिंग प्लांट का, तो जो डिप्लॉयड और जो डोमिनेंट फेज़ होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट होती है। इसमें भी आपके मेल और फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट में आपके एंथर आ जाता है। इस एंथर के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये भी आपके डिप्लॉयड होती है। अब जब इस एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में आपके फर्दर मियोसिस की प्रोसेस होगी, तब जाके आपके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अब इनमें जब आपकी माइटोसिस होगी फिर जाके आपका पॉलन ग्रेन बनता है, जिससे कि हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये 2 या फिर किसी किसी में 3 सेल्ड भी होती है और हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। वहीं आपका जो फीमेल वाला पार्ट होता है यानी कि ओव्यूल, अब इसमें भी क्या पाया जाता है, मेगा स्पोर मदर सेल्स, ये भी आपके डिप्लॉयड होती है। जब आपका इसमें मियोसिस की प्रोसेस होगी तो आपके 4 मेगा स्पोर बनते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इनमें से 3 तो आपके नॉन वायबल यानी डीजनरेट कर जाते हैं, मर जाते हैं। सिर्फ एक फंक्शनल मेगा स्पोर बचता है। फर्दर जब आप इसमें आपके माइटोसिस होगा तब जाके आपके एम्ब्रियो सैक बनता है, जैसे कि हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 7 सेल्ड होता है, 8 न्यूक्लियाई होता है और हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल का आपको समझ में आ गया होगा गैमेटोफाइट। अब जब आपकी मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट हैं वो तैयार हो गए, तो अब क्या होगा, आपका पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। पॉलिनेशन आगे है आपके मेंशन, तो इसे हम आगे देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, हम आगे देखेंगे। तो पॉलिनेशन जब आपका हो गया, फिर आपका वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होता है। बेसिकली जब आपका पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, वहाँ से फिर वो जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर वो ग्रो करेगा। देन आपका जो ओवरी का माइक्रोपाइल वाला रीजन है वहाँ से एंटर करके एम्ब्रियो सैक में जब पहुँचेगा तो मेल गैमेट को रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब इससे आगे कौन सी प्रोसेस होगी, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़ करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा। फिर जो दूसरा मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाता है। आगे फिर इन्हीं से ही क्या बनेगा, जो जाइगोट होता है वो ट्वाइस एन होता है और एंडोस्पर्म थ्राइस एन होता है। फिर शीट की फॉर्मेशन होगी, फ्रूट बनेगा, फिर जर्मिनेशन होगा, फिर नया स्पोरोफाइट बनेगा, फिर अगेन ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, ओवरऑल लाइफ साइकिल है फ्लावरिंग प्लांट की। यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं आपके मेल गैमेटोफाइट। तो जब आपका पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है किसके अंदर, एंथर के अंदर, बाद में क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा।
ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। अब आपके कहाँ पर बनेगा, ये एंथर में बनेगा। एंथर में क्या होता है, आपके 4 चैम्बर होता है और उसमें क्या होता है, हर एक चैम्बर में पॉलन सैक होता है। इन्हीं हर एक पॉलन सैक में आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी जो कि आपके डिप्लॉयड होंगी। जब इनमें आपके मियोसिस की प्रोसेस होती है तब जाके आपके 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं आपके हैप्लॉइड। पहले तो ये जुड़े हुए रहते हैं, बाद में आपके फ्री हो जाते हैं। तो फ्री माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड बनते हैं। इनमें हर एक माइक्रोस्पोर में क्या बनती है, फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है जिसमें कि बाहर वाली लेयर हार्ड होती है, एक्साइन उसे बोलते हैं, और अंदर वाली लेयर कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है जिसे हम इंटाइन बोलते हैं। फिर इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा जो कि आपके एसिमेट्रिक होता है, जिसमें कि एक तो बनाता है वेजिटेटिव सेल और एक बनता है आपके जनरेटिव सेल। अब इसी वेजिटेटिव सेल से क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जो मैंने अभी बताया। और जनरेटिव सेल फिर आपका क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स बनाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे, 2 सेल पॉलन ग्रेन। किसी किसी में आपके 3 सेल पॉलन ग्रेन भी होता है, और डिपेंड करता है जनरेटिव सेल आपके कब डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है एंथर का, ये डाइथिकस होता है, यानी कि आपकी 2 थैका इसमें होते हैं, बाइलोब्ड होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, यानी 4 पॉलन सैक होता है। इसी पॉलन सैक में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी। आपका क्या होता है, एंथर में वॉल की लेयर्स भी पाई जाती है। सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर एक मिडिल लेयर होगी, एंडोथीशियम होगा। जो मिडिल लेयर होती है वो बाद में डीजनरेट हो जाती है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है लेयर, दैट इज टैपेटम। टैपेटम क्या होती है, न्यूट्रिटिव लेयर होती है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पॉलन को जब तक कि वो मेच्योर नहीं हो जाता है। बाद में हालांकि ये भी क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, बट टैपेटम का इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है किसे, पॉलन को। आपको ध्यान में रखना है। फिर हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलन सैक, जब आपका माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होगी किससे, पॉलन मदर सेल से। किसके द्वारा, मायोसिस के द्वारा। तो सबसे पहले क्या होता है, आर्की स्पोरियल सेल होती है। इससे क्या होता है, प्राइमरी पैरेटल सेल होती है और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है। अब इसी से ही क्या होगा, जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है इसी से ही आपके जो पॉलन मदर सेल्स है इसका फॉर्मेशन होता है जो कि आपके डिप्लॉयड होगा। अब इसमें आपके 2 मियोसिस होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तब जाके आपके टेट्राइड माइक्रोस्पोर बनेंगे। इनिशियली ये क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, फिर आपके ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, जब आपका मेल गैमेटोफाइट बनता है किससे, माइक्रोस्पोर से बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोर बना जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है और हैप्लॉइड होता है, जब इसमें फर्दर माइटोसिस होगा जो कि आपके क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा, जिसमें कि फिर आपका एक वेजिटेटिव सेल बनाएगा और एक आपका जनरेटिव सेल बनाएगा। वेजिटेटिव सेल से पॉलन ट्यूब बनेगा, जनरेटिव सेल से जब आपका फिर से माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बनेंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस होती है। ठीक है। फिर जब आपका मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं मैच्योर के मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि उसमें एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होना चाहिए और 2 स्पर्म सेल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन होता है इसमें फिर आपके फर्दर क्या होगी, वॉल बनेगी। बाहर की जो वॉल होती है उसको एक्साइन बोलते हैं, अंदर की वॉल को इंटाइन बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है आपको कि जो आउटर लेयर बनी रहती है वो स्पोरोपोलिन की बनी रहती है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जो एक्साइन बनता है किससे बनता है, स्पोरोपोलिन का बनता है। अब जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको यूबिश बॉडी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जो स्पोरोपोलिन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम यूबिश बॉडी बोलते हैं, एक्साइन बनता है स्पोरोपोलिन का। और जो अंदर की लेयर जिसे कि इंटाइन बोलते हैं, ये थोड़ा सा सॉफ्ट लेयर होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी रहती है। बट जो आउटर लेयर होती है दैट इज़ वेरी टफ ऑर्गेनिक मटेरियल का बना रहता है, उसमें जर्म पोज भी पाया जाता है। ठीक है। अब किसी किसी में 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है, किसी किसी में 3 सेल पाया जाता है, डिपेंड करता है जनरेटिव सेल आपके कब डिवाइड हो रहा है। अगर बाद में डिवाइड होगा जनरेटिव सेल तो देन आपके 2 सेल पॉलन ग्रेन हो गया, जैसे कि आपके राइस में, वीट में, मेज में। ठीक है। और आपके जब आपका एंथर में ही आपका डिवाइड कर दिया जनरेटिव सेल, तब इसको हम बोलेंगे 3 सेल पॉलन ग्रेन, जो कि आपके स्पेनिश वगैरह में होता है। ठीक है। तो किसी किसी में 2 सेल, मोस्टली आपके 2 सेल पॉलन ग्रेन ही होते हैं। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कब तक ज़िंदा रहेगा, कुछ तो मिनट्स, विद इन मिनट्स रहती है किसी की वायबिलिटी, कुछ मंथ्स तक रहते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है। और इसको हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसे कि हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और पॉलन बैंक भी रहता है आपके प्लांट ब्रीडिंग में, आपके स्टोर करके रखा जाता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है।
अब इसके फंक्शन क्या होता है, मेल गैमेट को प्रोटेक्ट करके रखना, जर्मिनेट करना स्टिग्मा में, देन आपके पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करना। अब यहाँ पे आपके पॉलन ग्रेन का डायग्राम भी दिखाया गया है। आउटर लेयर है एक्साइन की, देन आपका जर्म पोर हो गया, इंटाइन हो गया, फिर आपका जनरेटिव सेल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ट्यूब सेल्स हो गया। हम प्रोसीड करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक जब आपके डेवलप करेगा व्यूल के अंदर, फिर आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स सेल को। कहाँ पे कौन सी साइड होती है, ओव्यूल एंड न्यूसेलस। अब यहाँ पे आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा, ठीक है। फ्यूनिकल हो गया जो कि ओव्यूल का स्टॉक होता है, हाइलम हो गया, जब आपके फ्यूनिकल और ओव्यूल का जो जंक्शन जहाँ पे मिलते हैं उसको हाइलम बोलते हैं। चलेजल एंड हो गया बेस वाला रीजन, देन आपका न्यूसेल हो गया, माइक्रोपाइल रीजन हो गया, ठीक है। न्यूसेलस मेन टिश्यू बॉडी जो होती है, एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट यही होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इनके अलग अलग फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि आपके फ्यूनिकल क्या करेगा, ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ता है, ठीक है। और ये जंक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, हाइलम बोलते हैं। और चलेजल एंड क्या होता है, ये जब आपका फ्यूनिकल और इंटेग्यूमेंट जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं चलेजल एंड। ओके, इंटेग्यूमेंट का काम प्रोटेक्शन का रहता है, ठीक है, शीट कोट ये बनाता है। फिर आपका जो माइक्रोपाइल होता है जहाँ से एंट्री करेगा पॉलन ट्यूब, ठीक है, उसको एम्ब्रियो सैक जो मेन हो गया, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होगी, ठीक है। ये आपका डायग्राम आप इसको देख लेना। ओके, फिर हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। जब आपका मेगास्पोर बनेंगे किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, मियोसिस के द्वारा। तो पहले जो आपका डिप्लॉयड होगा मेगास्पोर मदर सेल, फिर आपके मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होगा, 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब आपको इसमें ध्यान में क्या रखना है कि 3 इसमें से डाई कर जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है, ठीक है। और यही डेवलप करेगा किस में, एम्ब्रियो सैक में। मेगा गैमेटोजेनेसिस, जब आपका एम्ब्रियो सैक बनेगा, डेवलप करेगा किससे, फंक्शनल मेगास्पोर से। तो अगेन आपका जो मेगास्पोर होगा फंक्शनल वाला, उसमें 3 राउंड क्या होंगे, माइटोसिस होंगे। जब आपका 3 राउंड माइटोसिस होने के बाद इसमें फाइनली क्या बनता है, जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होगा, इसमें 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लिएट होगा और हैप्लॉइड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें एक माइक्रोपाइल एंड होगा जिसमें कि आपका एक एग सेल होगा जिससे कि एम्ब्रियो बनेगा बाद में, और 2 सिनर्जिड सेल होंगे जो कि पॉलन ट्यूब को क्या करते हैं, गाइड करते हैं। एक सेंट्रल सेल होंगे जिसमें कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि बाद में क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। और जो चैलेजल एंड जो कि माइक्रोपाइल का अपोजिट वाला जो एंड होता है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, बाद में डिजनरेट हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मोनोस्पोरिक होगा या फिर आपकी पॉलीगोनियम टाइप होता है जो डेवलपमेंट होता है। जब आपके 3 राउंड माइटोसिस होंगे तब जाके आपके 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक है। अब जो एग सेल होगा, एक सेल है यानी 1 न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल में 1 सेल है, 2 न्यूक्लियाई है, सिनर्जिड्स में आपके 2 सेल है, 2 न्यूक्लियाई है, एंटीपोडल सेल 3 है एंड 3 न्यूक्लियाई है। तो टोटल मिला के 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई है फीमेल जो आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। तो हमने आपका मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को ओवरऑल देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।